हम मौजूद है इस समय 149 कड़वा मुमरा विधानसभा में। अब हमारे पीछे आप देखेंगे जो यहाँ के जो महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के जो उम्मीदवार हैं जितेंद्र आवाड, उनकी रैली निकली है। तमाम महिलाएं हमारे पीछे आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ रिंकू यादव जी जो है वो भी हमारे साथ में जो है मौजूद है। हम इनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें। रिंकू जी, क्या कहेंगे? चुनाव अब कुछ ही दिन रह गया है, आप लोग मतदाताओं के बीच में जाते हैं, किस प्रकार से उनको जो है तो कहते हैं आप लोग? ज्यादातर समस्या जो भी है सारी समस्याओं का समाधान अभी तक आवाड साहब ने 15 साल में हमारे बीच में किया है। मुश्किल से थोड़ी बार जो समस्या है वो भी साहब ने कसम खा के लिए कि पानी की थोड़ी सी समस्या कुछ है, कुछ जगहों पे है। हाँ, जो कि हमारी पहली परिस्थिति थी कि जो हमको 15 दिन में नहीं 2-2, 3-3 महीने में पानी आया करता था ऐसा। तो आज जो हमारी पानी की परिस्थिति है वो कुछ जगह पे है, वो भी हमारे साहब ने कसम खाया है कि उनकी सत्ता बैठते ही वो क्या बोलते हैं ये भी समस्या खत्म कर देंगे, जो कि पानी की। लेकिन विरोधी पक्ष तो ये कहते हैं कि 15 साल कलवा बेहाल, 15 साल जब से जितेंद्र आवाड आए कलवा का कोई विकास नहीं हुआ। आप आते रहेंगे। 15 साल पहले तो यहाँ पे लोग अपना ना एड्रेस बताने के लिए शर्माते थे कि यहाँ पे क्या स्थिति है करके, और आज लोग शान से अपने घर पे लोगों को लेके आते हैं। इसकी जो देन है वो आवाड साहब की देन है। ये रास्ता हुआ, ये लाइट की जो इतनी तंदुरुस्ती हुई, और पानी की जो सुविधा हुई, टॉयलेट की सुविधा हुई, ये सारा सुविधा हम लोग को आवाड साहब ने करके दिया, ना कि और किसी ने करके दिया। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि आवाड साहब को हटाओ, ये उनको लाओ, इनको लाओ, ये आवाड साहब के आगे पीछे घूमने वाले लोग थे। एक बड़ा आरोप लगता है हेमा जी जो है टोरंट को लेकर के कि टोरंट यहाँ पर आया, बिजली ज्यादा आ रहा है, बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, और टोरंट लाने वाला जितेंद्र आवाड साहब है। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहती हूँ जो विरोधी पक्ष नेता है वो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मास्टर नहीं, जो उनका मेन रहते हैं, बगैर उनको सिक्का का, बगैर उनके सिक्के के, बगैर सिग्नेचर के उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यही हमारे आवाड साहब के साथ है कि बगैर माननीय जो भाजपा का नेता है और शिवसेना का, वो लोग सब काम वो लोग किए हैं, आरोप हमारे माननीय जितेंद्र आवाड साहब पे लगाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, जनता को मालूम है कि जनता को गुमराह किया जाता है, फिर भी जनता समझती है कि कौन किया है। और हम पूछते हैं कि कलवा भास्कर नगर में मुमरा में आवाड साहब लाए हैं, आप दीवा और भिवंडी में कौन लाए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक सवाल ये है कि लगातार जो विरोधी पक्ष नेता जो है सीधे तौर पे कहते हैं कि जो यहाँ पर जो टोरंटो आया है कलवा मुमरा में, वो जितेंद्र आवाड की सिफारिश से आया हुआ है। तो इनका यही कहना है कि जो दीवा है वो तो कल्याण ग्रामीण विधानसभा में आता है, जो भिवंडी है वो तो अलग विधानसभा में आता है। अगर जितेंद्र आवाड जो है टोरंटो लाए हुए हैं कलवा मुमरा में, तो जो है कि भिवंडी में और जो दीवा है या डोंबिवली साइड का जो क्षेत्र कल्याण ग्रामीण जो 144 विधानसभा है उसमें तो है। हमारे साथ में और कई लोग मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो टोरंट उनकी सरकार में आया है, हमारे आवाड साहब का क्या उससे लेना देना? हम लोग विरोधी पक्ष में है। और जो टोरंट लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि टोरंट की सिफारिश जितेंद्र आवाड साहब किए थे। वो आवाड साहब ने सिफारिश किए थे, लेकिन पास तो उन्होंने किया ना। जी। उनके हाथ में सब कुछ था ना, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ। और एक आरोप ये भी लगता है, सोशल मीडिया पे लगातार देखा जाता है कि टोरंट से कुछ कमीशन जितेंद्र आवाड साहब लेते हैं। क्या कहेंगे? साहब इतने दिलदार आदमी है जो बस्ती को इतना बसा है, बस्ती के लिए इतना मेहनत की है। जब बस्ती का ये था टूटने बिटने का, तो साहब ने और उनके शिलेदार महेश जगन्नाथ सालवी, उन्होंने खुद अपना पैसा लगा के इस बस्ती के बचाया, बोलिए। इस बस्ती को बचाया। तो पैसा लेने का साहब का क्या सवाल आता है? और साहब को धन दौलत मोह माया से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ के बस्ती का उद्धार उन्होंने ही किया है, और आज सब आ रहे हैं यहाँ पे। रिंकू जी एक सवाल आपसे है जो है
कल हम जो है कुछ लोगों से सवाल कर रहे थे, तो लोगों का यह कहना था कि 15 साल कलवा बेहाल, 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो हमने उनसे कहा कि अगर विकास नहीं हो तो निधि किधर गई? तो वो लोग कहने लगे कि जो है निधि आप पता करिए। तो क्या कहेंगे, क्या 15 साल में ऐसा लगता है क्या कि चोरी चमारी यहाँ हुई है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 साल पहले परिस्थिति क्या थी यहाँ पे। आप किसी से भी पूछ लो, हम लोग तो साथ के जैसे एक कार्यकर्ता के हिसाब से है, तो शायद उनके फेवर के हिसाब से बात करें, ऐसा भी हो सकता है। पर आप आम जनता से पूछो कि पहले 15 साल पहले यहाँ की परिस्थिति क्या थी, लोग कैसे रास्ते से जाते थे। 15 साल पहले जो यहाँ का जो अगर देखा जाए तो जो ग्राफ था कलवा का, अगर कलवा स्टेशन उतरा जाए तो बहुत ही खराब था। रात को 10 बजे, ज्यादातर अगर देखा जाए 15 साल पहले, तो रात 10 बजे 9 बजे तक छीना झपटी होती थी। रास्ते में जो है जो फाटक है, रेलवे फाटक, वहाँ छीना झपटी होती थी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आए दिन घटनाएं घटित होती थी। क्या कहेंगे? हाँ, आए दिन घटनाएं होती थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, लोग अकेले आ जा नहीं सकते थे। रात की तो आप 9 बजे की बात कर रहे हो, हम लोग के बगीचे में तो हम लोग दोपहर की बात करते कि लोग अकेले आते जाते नहीं थे। और पहले 15 साल परिस्थिति ऐसे थी कि जो यहाँ के नगर सेवक थे, उनके अगल बगल के जो चमचे थे, और लोगों को तलवार दिखा के उनका घर हड़प लिया करते थे। और ये भी आप जाके पूछ लियो किसी से, पहले के जो नगर सेवक, जब से अवार्ड साहब यहाँ के एमएलए हुए, हम लोग ने इसके पहले 15 साल पहले एमएलए का तो चेहरा भी नहीं देखा था। कोई देखा था भाई? हमारे 15 साल की जो समस्या थी, 15 साल का जो महिलाओं की रक्षा सुरक्षा से मुद्दा था, हेमा जी क्या कहेंगी? जो है 15 साल पहले जो किस प्रकार से महिलाओं की रक्षा सुरक्षा रहता था, क्या था? अरे पहले तो हमारे बेटी बहन यहाँ पर सेफ नहीं थी 15 साल पहले, और रात को निकलने में डर लगता था। जब से हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब की सत्ता आई, और उनका देन है कि गुंडागर्दी, मारपीट, छेड़ा झपनी बहुत कम हो गया। तो हम कैसे बोले, आज जो उन्हें जो किए हैं, आज देखिए महिलाएं कितना सुरक्षित हैं कि उनके लिए देखिए मैदान में उतरी हैं। आप देख लीजिए, खुला उतर रही है। हम लोग 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे चलते हैं, लेकिन कोई ने कुछ नहीं टच करता है, ना बोलता है। और जो टोरंटो की आप बात करते हैं, तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से यह कहना चाहती हूँ, जो महाराष्ट्र में बैठ के राज कर रहे हैं, वो कुर्सी अपना छोड़े, अब फिर हमारे अवार्ड साहब को बैठाए। अभी जनता को और सबको मालूम पड़ जाएगा कि टोरंटो कौन लाया और टोरंटो का साइन कौन किया है।